अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। नाजरीन, एक दिन शुमाली इलाका जात की सैर के दौरान एक खूबसूरत मंजर का मुशाहिदा किया। वो रूनुमा तो रोज़ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मनाज़र आपको दूर तख़य्युलात की दुनिया में ले जाते हैं। मंजर कुछ यूँ था, मग़रिब की तरफ फैली हुई पहाड़ियों के ऊपर सूरज डूब रहा था। आफ़ताबी गोले का आधा हिस्सा पहाड़ की चोटी से नीचे जा चुका था और आधा हिस्सा ऊपर दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद पूरा सूरज उभरी हुई पहाड़ियों के पीछे छुप गया। अब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। सूरज धीरे धीरे अपना उजाला समेटता जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि सारा माहौल गहरी तारीकी में डूब जाएगा, मगर ऐन उस वक्त जब ये अमल हो रहा था, आसमान पर दूसरी तरफ एक और रोशनी ज़ाहिर होना शुरू हो गई। ये 12वीं का चाँद था, जो सूरज के छुपने के बाद इसकी मुखालिफ सिमत में चमकने लगा और कुछ देर के बाद पूरी तरह रोशन हो गया। सूरज की रोशनी के जाने को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक नई रोशनी ने माहौल पर कब्जा कर लिया। ये कुदरत का इशारा है। नाजरीन, एक इम्कान जब ख़त्म होता है तो उसी वक्त दूसरे इम्कान का आगाज़ हो जाता है। सूरज गुरूब हुआ तो दुनिया ने चाँद से अपनी बज़्म रोशन कर ली। इसी तरह अफराद और कौमों के लिए भी उभरने के इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते। इसका जिंदा और जावेद सबूत आज भी आपके पास है। अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े सनती शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराए। चंद मिनट के अंदर दोनों आबाद शहर वीरान खंडर बन गए। इनमें से एक शहर 10 मील से ज़्यादा रकबे पर बसा हुआ था, मगर जब इन पर बम गिरा तो हाल ये हुआ कि इंसान, हैवान और दरख्त सब जल भुनकर रह गए। 1.5 लाख आदमी मर गए। 10,000 आदमी ऐसे थे जो हादसे के बाद फौरन मुखर्रात में तब्दील हो गए। मगर आज ये दोनों शहर शानदार तौर पर दोबारा आबाद हो चुके हैं। चौड़ी सड़कें, कुशादा मकानात, जगह जगह पार्क और बागात ने शहर को एक नया मंजर अता किया है। अब शहर में सिर्फ एक टूटी हुई इमारत बाकी है, जो देखने वालों को याद दिलाती है कि दूसरी जंग अज़ीम में इस शहर पर कैसी क़यामत आई थी। नाजरीन, सूरज और जापान की ये मिसाल हमें बताती है कि ज़माना अगर एक बार किसी को गिरा दे तो रब्बे कायनात की इस दुनिया में इसके लिए मायूस होने का कोई सवाल नहीं। वो नए मौके का इस्तेमाल करके दोबारा अपने उभरने का सामान कर सकता है। ज़रूरत सिर्फ ये है कि आदमी दानिशमंदी का सबूत दे और मुसलसल जदोजहद से कभी ना उकताए। ये दुनिया खुदा ने अजीब इम्कानात के साथ बनाई है। यहाँ मादा फना होता है तो तवानाई बन जाती है। तारीकी आए तो उसके वतन से एक नई रोशनी बरामद होती है। एक मकान मिलता है तो वो दूसरे मकान की तामीर के लिए ज़मीन खाली कर देता है। यही मामला इंसानी ज़िंदगी के वाक़यात का है। हर नाकामी के अंदर एक नई कामयाबी का इम्कान उभर रहा होता है। 2 कौमों के मुकाबले में एक कौम आगे बढ़ जाए और दूसरी कौम पीछे रह जाए तो बात यही ख़त्म नहीं होती। इसके बाद एक और अमल शुरू होता है। बढ़ी हुई कौम के अंदर ऐश परस्ती और सहूलत पसंदी आ जाती है। दूसरी तरफ पिछड़ी हुई कौम में मेहनत और जदोजहद का नया जज्बा जाग उठता है। इसका मतलब ये है कि खुदा की इस दुनिया में किसी के लिए पस्त हिम्मत या मायूस होने का सवाल ही नहीं। हालात खा बज़ाहिर कितने ही नामुवाफिक दिखाई देते हैं, इसके आसपास इंसान के लिए एक नई कामयाबी का इम्कान मौजूद है। इंसान को चाहिए कि इस नए इम्कान को जाने और इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई बाजी को दोबारा जीत ले।